Welcome. चार स्ट्रीट फूड मेरी और मेरी सिस्टर का आइडिया था. ये शुरू हुआ था when it was just like a cart. पाकिस्तान में चाहे कराची की बंस रोड हो या लाहौर फूड स्ट्रीट या इस्लामाबाद लाहौर फूड स्ट्रीट, एक आम बात है स्ट्रीट फूड का वहाँ पर होना. अमेरिका में भी ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा है, लेकिन ये चार स्ट्रीट फूड जो है एक ट्रक से शुरू हुआ था. और आइए जानते हैं कि और इसकी क्या यूनिकनेस है. No, thank you for coming. ट्रक में हम सारी फैमिली इन्वॉल्व थी. मैं थी, मेरे हस्बैंड, मेरी बहन, और मुझे याद है मेरी अम्मी हमें हेल्प कर रही थी. हम पराठे बना रहे थे ट्रक के पीछे. जब हम पाकिस्तान जाते थे तो क्या करते हैं, बाहर जाके चाय पीते हैं कुछ. तो हमने सोचा इस तरह की कोई जगह हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड, जो आपके बच्चे भी जा सकें, आप भी जा सकें, और लेट नाइट. मेरे अब्बू पंजाबी बोलते थे, तो जब भी वो चाय मांगते थे, चाय ले आओ. तो दैट्स वेयर द नेम केम फ्रॉम. उस वक्त पैंडेमिक चल रहा था और उस वक्त हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी. ब्रांड न्यू बिजनेस था, हमें कोई रेस्टोरेंट स्पेस दे रहा भी नहीं था. चार स्ट्रीट फूड मेरी और मेरी सिस्टर का आइडिया था. हमारे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड्स थे. मेरी बहन टीचर थी और मैं डिज़ाइनिंग कर रही थी. मैं पाकिस्तान से, जेलम से हूँ. मैं बहुत छोटी थी जब यहाँ मूव हुए. आई थिंक आई वाज लाइक 6. जब कोई आइडिया आता है तो पहली चीज़ होती है कि पैसे कहाँ से आएंगे. हमने सारों मतलब खुद किया. फैमिली फ्रेंड्स जहाँ से हम स्क्रैम्बल करके हमें मिल सके हमने लिए. जब हमने स्टार्ट किया एक्चुअली गोइंग बैक, हम पाकिस्तान गए, हमने टाइम स्पेंड किया ऑन द स्ट्रीट लर्निंग रेसिपीज़ फ्रॉम पीपल. लेकिन जब हम वापस आए हमने रियलाइज़ किया नथिंग अप्लाइज हियर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लेबर हियर इज़ अ लॉट. उधर 10 लोग एक ही काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको आधा बंदा चाहिए वो काम करने के लिए, क्योंकि इट्स जस्ट टू कॉस्टली. It feels very good to be an entrepreneur here. लेकिन it comes with challenges too, right? और आपको लगता है आप अपनी कंट्री को represent कर रहे हैं, you know, and so it feels like a lot of pressure at the same time. On our first day we had like 3,000 people show up. अब हमारी 2 locations हैं. Thank you so much for the tea. तो एक प्योरली साउथ एशियन हेरिटेज को, उनके खानों को अमेरिका में बेचना कितना मुश्किल है, क्या चैलेंजेस हैं और की टू सक्सेस क्या है? I don't think मुश्किल था साउथ एशियन कल्चर को ब्लेंड करना. I think when we opened it we knew कि अगर हम ढूंढ रहे हैं और लोग भी ढूंढ रहे हैं, तो and it wasn't कि it's just for the South Asians. We obviously wanted to introduce कि different लोग भी आएँ. तो हमारी जो टाइसन्स लोकेशन है वो मॉल के अंदर है, तो naturally उसकी वजह से काफ़ी different लोग भी आते हैं and they get to try our different food. काफ़ी challenges थे, लेकिन I think they worked in our favor. We've been here for 3 years और हम at least week में एक दफ़ा आते हैं खाने के लिए. We love the vibe, like the place is great. I always get the same thing. It's the smash burger. बहुत पसंद है. यहाँ आने की वजह ये है कि हम लोग पसंद करते हैं. ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी बिज़नेस को हम प्रमोट करते हैं और यहाँ आके लगता है जैसे हम लोग बैक टू कंट्री हैं. मैं दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई ये जगह भी, इसकी जो है मतलब डेकोर वगैरह और सब फूड वगैरह. हमारे एक्चुअली कोई शेफ़्स नहीं है. वी डोंट नीड अ शेफ़. हमारा प्रोसेस इतना स्ट्रीमलाइंड है और हमने रेसिपीज़ इतनी ब्रेक डाउन की हुई हैं कि एनीवन कैन प्रेप इट. You have to rely on machinery, you have to commercialize, you have to really automate the system. तो even though यहाँ पे टाइम लगता है और पैसे भी लगते हैं, लेकिन आपको पता है कि what to expect and you know how to get through that. 2 चीज़ें हैं एक्चुअली. नंबर 1 सेलर हमारा जिंगर बर्गर है, और काफ़ी लोग कहते हैं कि अमेरिका में इस तरह का जो पाकिस्तान में जो जिंगर बर्गर स्टाइल मिलता है यहाँ पे नहीं मिलता, तो पीपल लव दैट. और द सेकंड थिंग इज़ आवर कश्मीरी चाय. इस बिज़नेस के ज़रिए ये फैमिली पाकिस्तान में अपनी कम्युनिटी की मदद करने की भी कोशिश कर रही है. अर्निंग्स का कुछ हिस्सा जो है कराची में डाउन सिंड्रोम में जो बच्चे मुब्तला हैं उनके लिए जाता है ताकि उनकी मदद हो सके. इसके पीछे एक पर्सनल स्टोरी भी है. There is a organization called KDSP in Karachi, and it's a organization for people with Down syndrome. So they provide the service for free. They have schooling, all kinds of activities. And actually my sister has a daughter that has Down syndrome. Success for me it's like interacting with my customers and seeing people come in and like enjoying our place, enjoying our food, appreciating what we've created. Really? Yeah, I love it. Oh, thank you.